लिए आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है जो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में स्टोर है। तो ये एक्चुअली माइंड ब्रेन सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या आप लाइफ में करेंगे, कितने प्रोडक्टिव आप बनेंगे और कितना सक्सेस आप लाइफ में अचीव करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है सीखने का, ये जो प्रोसेस है आपका प्रक्रिया जो है प्रश्न हल करने की, ये एक सेंट्रल प्रोसेस है जिससे लाइफ में आपकी सफलता डिसाइड होती है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया ब्रेन और इसको एक्टिवेट करना, ये इसका एक चित्र है। तो मन मस्तिष्क तंत्र में जानकारी जब आपने संग्रहित कर ली, उसका अगला कार्य है उससे पुनर्प्राप्ति की जांच करना। पुनर्प्राप्ति मतलब रिटेंशन। मान लीजिए अगर मैं जेईई या नीट की बात करूं तो लगभग 2 साल का समय है। यदि आप 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लगभग 6000 A4 साइज़ के पेजेस हैं सिलेबस में। परीक्षा में लगभग 25 से 30 पेजों की जानकारी का प्रयोग होता है। तो आप सोचें, परीक्षा हॉल में जिन 2 सालों में आपने जो 6000 पेज तैयार किए हैं, उनमें से केवल 25 से 30 पेज परीक्षा में आते हैं। मतलब 200 में से केवल 1 पेज काम का है, और वो पता नहीं कौन से पेज की किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए। तो यदि आपने उसी स्तर पे प्रिपरेशन किया हुआ है तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप केवल भावनाओं, विचारों और प्रक्रियाओं से संघर्ष करेंगे और अल्टीमेटली उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले है आपका जो एनालिटिकल ब्रेन है, जो किंतु परंतु करता है। तो ये एक बहुत ही प्रारंभिक प्रक्रिया है। जब आप कोई भी जानकारी अपने मन मस्तिष्क तंत्र को प्रदान करते हैं तो आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसको एक बिलीफ सिस्टम के फॉर्म में स्टोर करना चाहता है। वह जानकारी को पहले से जो उसको जानकारी पता है उससे जोड़ना चाहेगा, किंतु परंतु करेगा। तो यदि आप सर्वाइव करना चाहते हैं तब तो ये ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल मोड में ब्रेन आपको हर उस चीज़ से बचाएगा जिससे जीवन को खतरा है, जिससे जीवन को कष्ट है। तो सर्वाइवल मोड के लिए चीज़ ठीक है। लेकिन यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नया जब आप सीखेंगे तो सबसे पहले आपको खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। माइंड ब्रेन सिस्टम का जो एनालिटिकल ब्रेन है, जिसको आप कह सकते हैं, वो आपको नई चीज़ सीखने से रोकेगा। फ्लाइट मोड आपका एक्टिव करेगा, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, लो फीलिंग्स होंगी, डर लगेगा, गुस्सा आएगा। और अगर आप इन फीलिंग्स पे नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए तो आप नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको कुछ नया सीखना है तो उसका पहला नियम है शांत होकर अपने भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को साक्षी भाव में स्थिर होकर प्रेक्षक की तरह देखना, बिना किसी अंतर्कलह के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के। तभी आप सत्य जान पाएंगे, तभी आप कोई नई चीज़ सीख पाएंगे।